एक आम कामकाजी दिन पल भर में खौफनाक मंजर में बदल गया। कारखाने की छत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई और देखते ही देखते दर्जनों मजदूर मलबे के नीचे दफन हो गए। हवा में सिर्फ धूल का गुबार था और चारों तरफ से आती चीखें। बदहवास परिवार अपने हाथों से कंक्रीट के भारी टुकड़ों को हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह अपने प्यारों की कोई खबर पा सके। इन्हीं मजदूरों में शामिल था अब्दुल वहाब, एक नौजवान जिसकी मौजूदगी उस वक्त मलबे के उस ढेर में कहीं गुम हो चुकी थी। रेस्क्यू के दौरान एक ऐसा शरीर मिला जिसका चेहरा अब्दुल वहाब से इतना मिलता जुलता था कि किसी को शक की गुंजाइश ही न रही। परिवार ने भारी मन से उस शरीर को नहलाया, कफन पहनाया और नम आंखों के साथ उसे हमेशा के लिए कब्र की मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि 17 दिन बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसने हर किसी को सन कर दिया। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखें कि अल्लाह की कुदरत कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। पूरा मोहल्ला जिसे एक बंद अध्याय मान चुका था, कुदरत ने उसमें अभी एक हैरान कर देने वाला पन्ना जोड़ना बाकी रखा था। 17 लंबे दिन बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे इस हादसे को भूलकर अपनी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे। तभी शाम के धुंधलके में गली के मोड़ पर एक साया उभरा। उसे देखकर लोगों के कदम वहीं जम गए। वो साया धीरे धीरे रोशनी में आया। वो कोई और नहीं, अब्दुल वहाब था, वही शख्स जिसे 17 दिन पहले दफनाया जा चुका था। मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। जो लोग उसे देख रहे थे वे खौफ और हैरत से कांप रहे थे। क्या कोई मुर्दा वाकई वापस लौट सकता है? आखिर कैसे कोई इंसान बिना खाने और हवा के इतने दिनों तक ज़मीन के नीचे जिंदा रह सकता है? हकीकत तब खुली जब ये पता चला कि जिस नौजवान को दफनाया गया था वो कोई और मजदूर था जिसका चेहरा अब्दुल से मिलता था, जबकि असली अब्दुल वहाब उन तमाम 17 दिनों के दौरान उसी भारी मलबे के नीचे दबा हुआ था। मलबे की परतों के नीचे दफन अब्दुल वहाब अपनी हर सांस को मौत के साए से बचाकर खींच रहा था। आइए अब उस घुप अंधेरे में चलते हैं जहां मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक बारीक लकीर बाकी थी। इस डायग्राम में देखिए, छत गिरने के बाद कंक्रीट का एक बड़ा हिस्सा एक खंभे के सहारे इस तरह अटका कि उसने अब्दुल के ऊपर एक ढाल बना दी। इसी ढाल ने उसे मलबे के नीचे कुचलने से बचा लिया। पत्थरों के बीच एक बहुत छोटा सा छेद बाकी रह गया था जिससे छन कर आने वाली हवा उसे घुटने से बचाती रही। 17 दिनों तक वक्त जैसे ठहर गया था। न भूख का कोई एहसान बाकी था, न ही दिन और रात की कोई पहचान। ऊपर जब बारिश होती तो कंक्रीट की दरारों से पानी की कुछ बूंदें रिसकर नीचे उस अंधेरे तक पहुंचती। अब्दुल वहाब ने अपने हाथों और जुबान के जरिए पानी की उन चंद बूंदों को समेटा जिन्होंने उसकी रगों में दौड़ते खून को थमने नहीं दिया। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था कि जहां उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से अल्लाह की मदद का रास्ता शुरू होता है। मलबे का वो तंग और अंधेरा कमरा हमें उस कब्र की याद दिलाता है जहां हम सबको एक ना एक दिन अकेले जाना है। उस वक्त ना हमारे पास कोई मददगार होगा और ना ही वापस लौटने का कोई रास्ता। लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी हमारा साथ दे सकती है और वो है हमारा सदक़ाए जारिया। बग़ज़िया वेलफेयर सोसाइटी इसी नेक मकसद के लिए एक मस्जिद, मदरसा और यतीम बच्चों के लिए स्कूल की तामीर कर रही है। वहाँ होने वाली हर नमाज और कुरान की हर तिलावत का सवाब आपकी कब्र के अंधेरे में सुकून और नूर बनकर पहुँचता रहेगा। जैसे बारिश की उन बूंदों ने अब्दुल वहाब को नई जिंदगी दी, वैसे ही आपके दिए हुए सदक़े की बूंदें आखिरत में आपकी निजात का जरिया बनेंगी। आप 15,000 रुपये देकर 100 स्क्वायर फीट ज़मीन के ज़रिए इस अज्र में अपना बड़ा हिस्सा डाल सकते हैं, या फिर अपनी गुंजाइश के मुताबिक 3,000 रुपये में 20 स्क्वायर फीट या सिर्फ 750 रुपये में 5 स्क्वायर फीट का योगदान दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और बग़ज़िया वेलफेयर सोसाइटी की इस मुहिम का हिस्सा बने। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों की नेकी भी आपके खाते में जुड़ सके। ऐ अल्लाह, हमारी इस अदना सी कोशिश को कबूल फरमा। हमें कब्र के अजाब से बचा और हमें ऐसी मौत अता कर जिससे तू राज़ी हो। दुनिया के माल का मोह एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो आपने अल्लाह की राह में दिया वही क़यामत तक आपका असली सरमाया रहेगा।